कल हमने आपसे कहा था कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में हर रोज आपको भगवान श्री राम से जुड़े एक दिलचस्प प्रसंग के बारे में बताएंगे और इस पर एक विशेष सीरीज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज इस सीरीज के दूसरे अंश में हम आपको यह बताएंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ। 10 वर्ष का, 12 वर्ष का, 15 या 16 वर्ष का वनवास क्यों नहीं हुआ, उन्हें 14 वर्ष का वनवास ही क्यों हुआ। यानी ये वनवास जो है ये सिर्फ 14 वर्ष का क्यों था, 12 वर्ष या 16 वर्ष का क्यों नहीं। महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख करते हुए यह लिखा है। वो बताते हैं कि जब मंथरा की बातों से राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी को ऐसा लगने लगा कि अगर भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बन गए तो राजा भरत को कभी अयोध्या का राजपाट नहीं मिलेगा, तो कैकेयी विचलित होने लगी। कैकेयी की इसी मनोदशा को देखते हुए मंथरा ने उन्हें यह बताया कि राजकीय नियम के अनुसार अगर कोई संपत्ति या राजपाट 14 वर्षों तक किसी के पास रहे और वो उसका भोग करे तो वो उस संपत्ति और राजपाट का सदैव के लिए स्वामी हो जाता है। और इसी बात से कैकेयी को यह लगा कि अगर उन्होंने राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया और इस दौरान उनके पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन गए तो भगवान राम अयोध्या पर अपने शासन के अधिकार को हमेशा के लिए खो देंगे, क्योंकि तब भरत अयोध्या पर 14 वर्षों तक शासन कर चुके होंगे और अयोध्या का जो राजपाट है, शासन, वो भरत को मिल जाएगा। और इसीलिए श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया गया। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के साथ भगवान राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाने का फैसला 14 दिनों में किया था और इस बात से नाराज कैकेयी इन 14 दिनों को अपने लिए 14 वर्षों के समान मानती थी। इसलिए उन्होंने राजा दशरथ से यह वचन लिया कि वो भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजें। बड़ी बात यह है कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजा, लेकिन भरत अपने बड़े भाई श्री राम से इतना अटूट प्रेम करते थे कि उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली कि अगर भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने में एक क्षण की भी देरी की तो वो जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे देंगे, यानी आत्मदाह कर लेंगे। आप सोचिए, आज के जमाने में क्या आपको ऐसा भाई मिलेगा। भरत भगवान राम के सगे भाई भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनमें ऐसा प्रेम था भगवान श्री राम के लिए। लेकिन सोचिए, ऐसा प्रेम आजकल के भाइयों में क्या आपको कहीं भी दिखाई देगा। भगवान राम का सबसे उत्तम गुण यह था कि वो किसी में भी दोष नहीं देखते थे। जिस कैकेयी की वजह से उन्हें राज्याभिषेक से ठीक पहले वनवास पर जाना पड़ा, 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान राम, आप जानते हैं सबसे पहले किससे मिले। जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या पहुंचे तो पहुंचते ही सबसे पहले उसी कैकेयी से मिले और भगवान राम की आंखों में उस क्षण कैकेयी के लिए सिर्फ करुणा थी और उन्हें इस बात की कोई पीड़ा नहीं थी कि कैकेयी की वजह से ही उन्हें 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। आज कलयुग में जब लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपने माता पिता, अपने भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, उन्हें हर समय उनके दिमाग में एक लालच रहता है, तब भगवान राम से यह सीखा जा सकता है कि जो आपका गलत करे या आपका गलत चाहे, जो आपका बुरा करे या आपका बुरा चाहे, उसे भी गले लगाना ही सबसे बड़ा धर्म है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरे अयोध्या शहर को इस समय सजाया जा रहा है और अयोध्या में 13 किलोमीटर लंबे राम पथ के दोनों ओर की दुकानों को एक ही रंग में रंग दिया गया है और उनके जो शटर्स हैं, उन शटर्स पर जय श्री राम और सीता राम लिखा गया है और स्वास्तिक जैसे हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह भी उन पर अंकित किए गए हैं। आप अयोध्या से आज हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि राम मंदिर के लिए अयोध्या में इस समय कैसे स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या में आप कहीं से भी गुजरेंगे, अगर कोई भी दुकान इस तरीके का सड़क किनारे बना है तो उस पर भगवान राम के चिन्ह
जय श्री राम या फिर जो तिलक होता है, तिलक का प्रतीक, तिलक की का चिन्ह, बजरंगबली की गदा, इस तरीके के तमाम जो चिन्ह है उसे उकेरा गया है। और ये सिर्फ एक दो जगह नहीं, पूरे अयोध्या की सड़कों के किनारे बने हुए तमाम वो जो दुकान हैं, दुकानों के शटर पर आप इस तरह की तस्वीर देख सकते हैं। हम थोड़ी दूर में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सड़क के उस पार देखने की कोशिश करें तो आपको दुकानों पर इस तरीके के चिन्ह दिखाई देंगे। एक खास किस्म की तस्वीरें, खास किस्म के स्केच आपको पूरे अयोध्या में हर सड़क, हर गली, हर दुकान और हर घर के बाहर आपको दिखाई देगा। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो फिर न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, बहुत बराबर का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो फिर न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।